Hello, my dear students. Good morning. How are you? This is Arpan sir, and I will teach you today chapter 1 diversity. This is very important chapter, so all the students you should understand it very carefully and very sincerely. ये चैप्टर जो है बच्चों बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है डाइवर्सिटी, और इसलिए आपको ये ध्यान से समझना है, पढ़ना है, और यही चैप्टर नहीं, जो भी टीचर्स आपको वर्क देते हैं आपको वो अच्छे से समझना होता है, डिसिप्लिन में रहना होता है। चाहे आप घर पर हों या स्कूल में हों, डिसिप्लिन आपको कभी भी नहीं भूलना है, क्योंकि जो अगर आप डिसिप्लिन में नहीं रहोगे तो फिर आप चीज़ों को अच्छे से समझ नहीं पाओगे, उनको गेन नहीं कर पाओगे। इसीलिए आपको डिसिप्लिन इज़ मस्ट इन योर लाइफ। ओके, तो बच्चों हम स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर 1 डाइवर्सिटी। और इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि डाइवर्सिटी क्या है, इस फेस्टिवल्स में डाइवर्सिटी कैसे होती है, कल्चरल डाइवर्सिटी कैसे होती है, फूड में, यहाँ तक कि क्लोथ्स में और डांस फॉर्म्स में भी डाइवर्सिटी कैसे है। डाइवर्सिटी आपको ये कुछ अजीब सा वर्ड लग रहा होगा, लेकिन ये जो वर्ड है ये बहुत ही सिंपल है, बहुत ही ईजी है। डाइवर्सिटी का मतलब होता है बच्चों विभिन्नताएँ, मतलब कि विभिन्नता मतलब कि जो अलग अलग तरह से चीज़ें होती हैं एक ही तरह से, है ना। जैसे आपकी क्लास में स्टूडेंट्स रहते हैं तो वे अलग अलग कस्टम्स से रिलेटेड होते हैं, मतलब कि अलग अलग रीति रिवाजों से रिलेटेड होते हैं, अलग अलग धर्म होते हैं, उनकी कास्ट होती हैं। तो डाइवर्सिटी तो कहीं पर भी हो सकती है। और यहाँ तक कि फूड में भी, मान लेते हैं आपको जो फूड आइटम्स पसंद है, आपको जो पसंद है वो दूसरे लोगों को पसंद नहीं होंगे, और जो दूसरे लोगों को पसंद है वो आपको पसंद नहीं होंगे, है ना। आप जैसे छोटे बच्चे हैं, स्टूडेंट्स हैं, तो आपको जैसे जो फास्ट फूड जो होता है, जंक फूड जो होता है, आपको ज़्यादातर वही पसंद होता है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि सभी लोगों को वो पसंद हो, या फिर, है ना। तो इस तरह से डाइवर्सिटी तो बच्चों कहीं पे भी हो सकती है। तो इसी के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। बहुत ही सिंपल चैप्टर है, बहुत ही ईजी चैप्टर है ना। तो ध्यान से समझना है आपको। चलिए स्टार्ट करते हैं। हम टाइम वेस्ट बिल्कुल भी नहीं करने वाले हैं, क्योंकि टाइम बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। तो व्हाट इज़ डाइवर्सिटी, विभिन्नता क्या है। डाइवर्सिटी मीन्स दैट ईच इंडिविजुअल इज़ यूनिक, हैविंग इंडिविजुअल डिफरेंसेस। देखो, हर कोई स्पेशल होता है, इंडिविजुअल, बस उसको अपनी क्वालिटीज़ को पहचानने की नीड होती है, ज़रूरत होती है। और हैविंग इंडिविजुअल डिफरेंसेस, और उनके अलग अलग क्या होते हैं, डिफरेंसेस होते हैं, है ना। तो इवन इन योर क्लास यू मे फाइंड मैनी चिल्ड्रन फ्रॉम डिफरेंट कल्चर्स, स्पीकिंग डिफरेंट लैंग्वेज, फॉलोइंग डिफरेंट रिलीजन्स एंड सेलिब्रेटिंग डिफरेंट फेस्टिवल्स। जैसा कि मैंने आपको ये बताया था, आपकी क्लास में बहुत सारे स्टूडेंट्स होंगे जो अलग अलग तरह की लैंग्वेजेस बोलते हैं, अलग अलग तरह के धर्मों को फॉलो करते हैं, और अलग अलग धर्मों और अलग अलग त्योहारों को सेलिब्रेट करते हैं, मनाते हैं। ओके, तो दिस डिफरेंसेस मे बी बिकॉज ऑफ पर्सनल क्वालिटीज़, फिजिकल फीचर्स, सोशल और इकोनॉमिक बैकग्राउंड और कल्चरल फैक्टर्स। लेकिन ये डिफरेंस क्यों होता है ऐसा? ये इसलिए होता है क्योंकि उनकी जो क्वालिटीज़ होती हैं वो अलग होती हैं। उनके जो फिजिकल फीचर्स होते हैं, जो शारीरिक विशेषताएँ होती हैं, वे अलग होती हैं। सामाजिक और आर्थिक जो उनका बैकग्राउंड होता है, या फिर जो उनके सांस्कृतिक फैक्टर्स होते हैं, कारण होते हैं, वे अलग होते हैं। इसलिए ऐसा होता है बच्चों। तो इवन दोज हु हैव सिमिलर बैकग्राउंड में डिफर इन, और यहाँ तक कि जरूरी नहीं है अगर उनका बैकग्राउंड सेम है तो सब सेम ही होंगे। अगर उनका बैकग्राउंड सेम है तो वे डिफरेंट किस में होंगे, फिर वे होंगे हाइट में, है ना। उनकी हाइट अलग अलग हो सकती है। क्या आपकी क्लास में जितने भी स्टूडेंट्स हैं और जो एक ही धर्म के हैं, क्या उनकी हाइट सेम है? तो आपका आंसर नो होगा। इसलिए वे अलग तरह से दिखाई देते होंगे। उनके जो हेयर का कलर होता है, आइज़ का कलर होता है, वो अलग होता है। ऐसा नहीं है कि आपने जो कलर है वो आर्टिफिशियली तरीके से उसको आपने अपने बालों को कलर कर लिया और आपने बोला कि हम तो डिफरेंट हो गए। ऐसा नहीं है। जो नेचर ने बालों को कलर दिया है, जो हेयर है, उनका कलर है वो भी अलग होगा, आइज़ का कलर अलग होगा, है ना। तो दीज डिफरेंसेस हाउएवर डू नॉट कम इन द वे ऑफ योर फ्रेंडशिप। और ये जो डिफरेंसेस होते हैं, यहाँ तक कि आपके जो फ्रेंडशिप वाला रास्ता जो होता है, जो आप फ्रेंडशिप करते हैं एक दूसरे से, वहाँ पर नहीं होता, है ना। इनफैक्ट डाइवर्सिटी मेक्स अवर लाइफ रिचर एंड मोर मीनिंगफुल। और देखो, जो बच्चों डाइवर्सिटी होती है, जो विभिन्नताएँ होती हैं, वे हमारी लाइफ के लिए मीनिंगफुल होती हैं। उनसे हमारी लाइफ के लिए रिचर होती हैं, अच्छी ही होती हैं एक तरह से वे, है ना। तो क्योंकि अगर सब सेम हो जाएंगे तो फिर
डिफरेंस करना ही बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। कंपैरिजन करना उन लोगों के बीच बहुत ही मुश्किल हो जाएगा चीज़ों के बीच। तो इंडिया हैज़ ऑलवेज बीन ए कंट्री विद डाइवर्सिटी, यानी कि जो इंडिया है, जो भारत देश है हमारा, वो पहले से ही क्या है, एक डाइवर्सिटी वाली कंट्री है। मतलब कि भिन्नताएँ हैं, यहाँ पर अलग अलग तरह के लोग पाए जाते हैं। तो पीपल बिलोंगिंग टू डिफरेंट रिलीजन्स, कल्चर बैकग्राउंड्स, कास्ट एंड रीजन्स हैव बीन लिविंग हियर इन हार्मोनी फॉर सेवरल सेंचुरीज़। मतलब कि बहुत ही सालों से, सैकड़ों वर्षों से यहाँ पर जो लोग हैं आपस में तालमेल के साथ रहते हैं, चाहे उनकी जाति कोई भी हो, उनका क्षेत्र कोई भी हो, उनका कल्चरल बैकग्राउंड कोई सा भी हो, उनका धर्म कोई सा भी हो, लेकिन वे रहते हैं कैसे हैं, हार्मोनी के साथ, मतलब एक दूसरे के साथ तालमेल बनाकर। तो इट हैज़ एक्सेप्टेड, टॉलरेटेड एंड एब्जॉर्ब्ड ऑल टाइप्स ऑफ डाइवर्सिटीज़। तो यह स्वीकार किया जा चुका है कि जितने भी ये डाइवर्सिटीज़ होती हैं वह उनको एब्जॉर्ब किया जा चुका है हमारी कंट्री में। तो टुडे इंडियाज़ डाइवर्सिटी कैन बी सीन इन हर पीपल, कल्चर, रिलीजन्स, लैंग्वेज, फेस्टिवल्स, ड्रेसेस एंड कॉस्ट्यूम्स, डांस एंड म्यूज़िक। मतलब कि आज के टाइम में आप डाइवर्सिटी कहीं पर भी देख सकते हैं, चाहे लोगों के बीच देख सकते हैं, उनकी संस्कृति के बीच देख सकते हैं, उनके धर्मों के बीच, भाषाओं के बीच, फेस्टिवल्स, त्योहारों में, ड्रेसेस, उनकी जो ड्रेसेस होती है, कॉस्ट्यूम्स में जो वे लोग डांस करते हैं, म्यूज़िक में। तो डाइवर्सिटी तो आप कहीं पर भी देख सकते हैं, विभिन्नताएँ तो कहीं पर भी हो सकती हैं बच्चों। इसके बाद एक हमने टॉपिक कवर किया है, व्हाट इज़ डाइवर्सिटी। हमने बस अभी तक यही पढ़ा है कि डाइवर्सिटी होती क्या है। अब बच्चों हम पढ़ने वाले हैं कि कल्चरल डाइवर्सिटी इन इंडिया, यानी कि जो सांस्कृतिक विभिन्नता है भारत में वो किस तरह से है। तो द कल्चर ऑफ इंडिया इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट इन द वर्ल्ड। अंडरलाइन दिस सेंटेंस, वेरी इंपॉर्टेंट सेंटेंस, आपको पता होना चाहिए मेरे प्यारे बच्चों की जो कल्चर है इंडिया का वो सबसे पुराना कल्चर है इंडिया का पूरे संसार में, संस्कृति जो है इंडिया की। ओके, लेकिन आज के टाइम में हम अपनी संस्कृति को भूलते जा रहे हैं, हम दूसरी संस्कृतियों को अपनाते जा रहे हैं, तो वो रॉन्ग है ना। तो दो इंडिया हैज़ प्रिजर्व्ड इट्स ट्रेडिशन, इट हैज़ बीन एब्जॉर्बिंग customs and traditions from several invaders who settled down in India। देखो वो पहले क्या था कि पहले के बाहर से भी लोग यहाँ पर आए, उन्होंने अटैक किया, और अटैक किया तो उनमें से कुछ लोग यहीं पर रह गए, जो आक्रमणकारी थे, जो इन्वेडर्स थे, जिन्होंने अटैक किया था भारत पर, भारत को गुलाम बनाने के लिए, तो वे यहीं पर रह गए। तो हमने क्या किया, हमने उनकी जो संस्कृति है, उनका जो ट्रेडिशन है, जो कस्टम्स है, उनका जो रीति रिवाज है, उसको एब्जॉर्ब कर लिया, उसको अपना लिया। क्यों? क्योंकि वे लोग उनमें से कुछ यहीं पर सेटल हो गए। तो मैनी कल्चरल प्रैक्टिसेस, लैंग्वेज एंड कस्टम्स आर रिजल्ट ऑफ दिस इंटरमिंगलिंग ओवर सेंचुरीज। मतलब कि जैसे ये सब कुछ मिक्स हो गया, कभी किसी कंट्री से लोग आ गए, कभी किसी कंट्री से लोग आ गए, यहाँ पर रहना उन्होंने स्टार्ट कर दिया, हमने फिर उनकी संस्कृति को देखा, उनको अपनाया, है ना। एग्जाम्पल के लिए अभी हम सेलिब्रेट करते हैं न्यू ईयर, क्या ये जो हमारी कंट्री है क्या वहाँ का है? ये नहीं, ये बाहर का है। जो हम सेलिब्रेट करते हैं, जो सेंटा क्लॉज है, जो ये ईसा मसीह है, ये यहाँ पर इनकी पूजा पहले नहीं हुआ करती थी, लेकिन ये सब बाहर से हैं। मतलब कि जो दूसरे देशों के ये गॉड है, या फिर जो ये आप क्रिसमस डे सेलिब्रेट करते हो, ये भी हमारा नहीं है ना, जो फेस्टिवल है। तो इस तरह से और भी बहुत सारे फेस्टिवल्स हैं, बहुत सारे गॉड हैं जो हमने दूसरे लोगों से अपनाए हैं, उनको एब्जॉर्ब किया है। ओके, तो इन मॉडर्न इंडिया आल्सो देयर इज़ अ ग्रेट कल्चरल डाइवर्सिटी इन वेरियस स्टेट्स एंड रीजन्स ऑफ आवर कंट्री। तो इस तरह से मॉडर्न इंडिया में भी यहाँ पर ग्रेट कल्चर डाइवर्सिटी इन वेरियस स्टेट्स, मतलब कि अलग अलग राज्यों में, अलग अलग क्षेत्रों में हमारी कंट्री के एक बहुत ही ज़्यादा डाइवर्सिटी है, विभिन्नताएं हैं। इन स्पाइट ऑफ द डाइवर्सिटी ए कॉमन थ्रेड ऑफ नेशनलिज्म बाइंड्स इट एज वन नेशन एंड वन सिविलाइजेशन। अंडरलाइन दिस सेंटेंस, बहुत ही इंपॉर्टेंट सेंटेंस है बच्चों ये। इन सब के बावजूद भी, मतलब कि इतनी सारी विभिन्नताएं हैं, इनके बावजूद भी हम सभी लोगों को एक चीज़ बांधे रखती है और वह है नेशनलिज्म, मतलब राष्ट्रीयता की भावना, अपने देश से प्रेम की भावना, है ना। इट इज़ वन नेशन एंड वन सिविलाइजेशन, मतलब कि एक राष्ट्र और एक सभ्यता।
चाहे हम हमारे धर्म बच्चों कुछ भी हों, हम हिंदू हों, मुस्लिम हों, सिख हों, ईसाई हों, लेकिन जब बात आती है अपनी इंडिया के बारे में तो हम एक साथ एकजुट हो जाते हैं। अगर कोई हमारी कंट्री पर अटैक करने के लिए सोचता है तो फिर हम ये नहीं देखते हैं कि हम हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, सिख हैं, ईसाई हैं। फिर बस हम ये देखते हैं कि हाँ, हम बस इंडियंस हैं और हमें अपनी कंट्री को बचाना है। तो यही जो नेशनलिज्म वाली भावना है, राष्ट्रीयता वाली भावना है, ये हम लोग इसी से एक दूसरे से बंधे हुए हैं। ओके, तो बच्चों आई होप कि आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ आया होगा जितना मैंने आपको पढ़ाया है, और आप घर पर चीज़ों को अच्छे से पढ़ते रहिए, चाहे टाइम कोई सा भी हो, कितना भी डिफ़िकल्ट हो, क्योंकि जो इजी टाइम होता है उसमें तो सभी अच्छे से रीड कर सकते हैं, अच्छे से पढ़ सकते हैं, लेकिन पहचान उन्हीं स्टूडेंट्स की होती है जो अच्छे स्टूडेंट्स होते हैं। वो डिफ़िकल्ट टाइम में ही उनकी पहचान होती है कि हाँ, क्या आप डिफ़िकल्ट टाइम में भी पढ़ सकते हैं, चीज़ों को गेन कर सकते हैं। तो अगर आपके अंदर कैपेबिलिटीज़ हैं और नहीं है तो आप बना लीजिए, है ना। आप सभी को अच्छे से पढ़ना है। ओके, बाय बाय, थैंक यू वेरी मच।